टाइम हो सकता है। यस प्लीज। यस उषा बहन, आप अपना वीडियो ऑन करो। उषा कपूर। हाँ जी, कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यस प्लीज। आज रात को 9:30 बजे और एक सेशन है मेरा, जहां पर हम सिर्फ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। एक और डॉक्टर है, हम दोनों को, मैंने सारों को सभी को लिंक भेज दिया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक भेजा है आपको। हम सिर्फ बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। विल टॉक ऑन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। वो एक डॉक्टर है, उनके सारे पेशेंट्स वहाँ जमा होते हैं। तो आज मेरे को इनवाइट किया 9:30 से तकरीबन 10:30 या उससे भी ज़्यादा जा सकते सेशन। यस प्लीज उषा बहन बताइए। 1 मिनट सर, मेरा कुछ चालू नहीं हो रहा। वीडियो को ऑन करो ना। ये चेतन भाई कितनी देर करते हैं आप मेडिटेशन? हाँ जी, ये बोलिए। ये चेतन भाई कितनी देर करते हैं आप मेडिटेशन? यस प्लीज। 15 मिनट सर। 15 मिनट कब करते हैं? पर टाइम देख सर, मॉर्निंग में करता हूँ और रात को सोने से पहले करता हूँ। 15 मिनट टोटल? सर टोटल नहीं बोल रहा, 15 मिनट मतलब टाइम देख के नहीं करता। कभी कभार 25 मिनट्स भी हो जाते हैं, 30 मिनट्स भी हो जाते हैं, चाहिए कई तुम बार बात 10 मिनट्स में भी हो जाता है। करेगा यार। बट 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को तो करता हूँ रात को। अच्छा, वेरी गुड, सोने से पहले। ब्यूटीफुल। और सर पे कुछ फील भी होने लग गया है कि कुछ आ रहा है सेंटर ऑफ द हेड। वाइब्रेशन होती है पूरे बॉडी में। देखिए, योग के लिए पतंजलि ने कहा है, बहुत सारे सूत्रास लिखे हैं पतंजलि ने। योग के ऊपर बहुत सारे सूत्रास लिखे हैं, लेकिन सबसे उम्दा चीज जो मैं पिछले कई सालों से, 30 सालों से अनुभव कर रहा हूं, योग से कर्मसु कौशलम। योग से आपके कर्मों में कौशलता आती है, राइट? चाहे एज ए फादर मैं कहूं, एज ए एल्डरली पर्सन इन द हाउस, बिजनेसमैन, आई एम प्रोपराइटर, या फिर एज ए ट्रेनर, हर तरह से मैंने देखा है कि मेरे कर्मों में कौशलता आती चली जाती है। डिसिप्लिन, मोर यू कैन से कॉन्फिडेंट, कमिटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट, सिंप्लिसिटी, ये मैंने अपने अंदर देखा है। और उसका रिजल्ट देखा है कि हमारी फैक्ट्री में अगर कोई भी इश्यू होता है ना, जहाँ पे थोड़ी भी कठिनाई है, मैं बेटे को बिल्कुल कह देता हूँ कि बेटा कहीं मुंझना नहीं है, आप सिर्फ मुझे बता दो इस पार्टी से बात करनी है। और जब मैं आता हूँ लाइन पे, जाता हूँ उनके सामने लाइन पे, बिकॉज मैं ऑरा, भले मैं कितना भी दूर से बात कर रहा हूँ, कहीं भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑरा एंड द मेंटल कॉन्शियसनेस, राइट? देखो, एक बहुत सिंपलिसिटी राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ जो आज से अप्लाई कर सकते हैं। अभी समझो मैं चेतन भाई से बात कर रहा हूँ, रात समझो चेतन भाई फोन पे हैं या सुरजीत भाई फोन पर हैं। मैंने जैसे ही फोन उठाया, अगर मुझे कोई बात अगर उनको कन्विंस करनी है, मेरी पार्टी को, या फिर कोई रिलेशनशिप है जहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, राइट? आपने जैसे ही फोन उठाया और आप अपने मन में कहोगे कि मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूं, राइट? सामने वाला आदमी अगर प्रोवोकिंग नेचर का है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपको परेशान करता है, या आपके साथ में टिंगलबाजी करता है, वो कभी कर नहीं पाएगा। आई एम चैलेंजिंग यू। आप किसी के सामने जाते हैं, आप है ना, उसके शरीर को मत देखो, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, या मेरा, आई एम द बॉस ऑफ दिस फैक्ट्री, ये मेरे नीचे काम करता है। जहां देह को देखा, देखे सारे संबंध आएंगे, मैंपन आएगा तो टकराव आएगा, मेरा आएगा तो बंधन में फंस जाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले पहले हम अगर किसको भी देखते हैं, राजयोग मेडिटेशन क्या कहता है कि देह और देह के सारे संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझ, वो परम पिता परमात्मा को याद करो। आत्मा देखकर आत्मा को बात करोगे तो न आपकी तरफ से गलत कभी सामने जाएगा, न सामने वाले की तरफ से कभी गलत आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि जैसी स्मृति होती है ना, वैसी समर्थी होती है।
मेरे अंदर स्मृति है कि मैं इसका पति हूँ, ये मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है, मैं इसका पिता हूँ, हाउ ही कैन टॉक टू मी लाइक दिस, राइट। अगर उसकी जगह पर आप सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। मैंने कल कल है ना 2 पार्टियां ऐसी थी, मुझे ऑर्डर नहीं दे रही थी लॉकडाउन के बाद में, सेकंड लॉकडाउन के बाद में। तो मैंने ना उनको जैसे ही कल फोन किया ना, तो मैंने कहा, मैंने पहले मन में बोला कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा मनीष भाई क्या बात है, आज 1 महीना होने को आया है पूरा, आपका ऑर्डर्स कुछ नहीं है हमारे पास में, कैसे हम फैक्ट्री चलाएंगे। तो उसने मुझसे क्या कहा था कि भाई मैं आपको, रुक जाओ, ये मेरी बात हुई थी सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ता रुक जाओ, मैं आपको ऑर्डर देना चालू करता हूँ, राइट। और मंडे को उन्होंने मुझे 10 बजे फ़ोन किया कि तुरंत ये ऑर्डर मेरा लिख लो, और ये इतना ऑर्डर आपको इतने में पूरा करने का है। सी व्हेन यू कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन द सोल कॉन्शियसनेस, तो आपकी बात का इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि पूछो मत। अब एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपका बॉस के साथ जमता नहीं है, समझो आपके बहन बहन के बीच में टकराव है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी मानते नहीं है, घर में कोलाहल मचा हुआ है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण है घर में, राइट। अगर हम कुछ बोलेंगे तो टेंशन खड़ा हो जाएगा, राइट, क्योंकि ईगो टकराता है आपस में। जब 2 शरीर आते हैं ना साथ में संबंधों को लेकर, तो दोनों का ईगो टकराता है और फिर मनमुटाव हो जाता है, बातें बनती नहीं हैं। तो मैं ये प्रैक्टिकली सभी को बताता हूँ ये 4 बातें, कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपने मेडिटेशन 8 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा आपको, हो सकता है 2 दिन के बाद ही मिल जाए। आप सुबह उठें, मेडिटेशन करो थोड़ी देर, भले वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, अगले कमरे में सोए हुए हों, सोया हुआ होना चाहिए वो व्यक्ति। पहली बात आप कहोगे, सबसे पहले उसके सम्मान को जागरूक करो, उसके सेल्फ एस्टीम को हाई करो। क्या बोलना है, आप भगवान के बच्चे हैं, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। भले बीवी है, बेटा है, बहू है, कोई भी व्यक्ति है, कितना भी दूर है, आपको पहला सेंटेंस उसको देखते हुए उसके भ्रुकुटी के मध्य में जाना है, विजुलाइज करना है, और उसको कहना है, जाना मतलब प्रैक्टिकली नहीं जाना है कि बाजू वाले कमरे में, बच्चे के कमरे में चले जाना है, कुछ भी नहीं। आपको जो है आपका आपका सूक्ष्म शरीर जाता है वहां पर, सब्टल बॉडी गोज देयर। आपको क्या बोलना है वहां पर, आप भगवान के बच्चे हैं, राइट। नंबर 2, आप एक अच्छी आत्मा हैं, आप एक महान आत्मा हैं, आप दिव्य आत्मा हैं। उसके सेल्फ एस्टीम को ऊपर उठाओ, पहले उसको कॉन्शियसनेस में लाओ कि आप आत्मा हैं, या आप भगवान के बच्चे हैं। फिर सेकंड, आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप विशेष आत्मा हैं, आप दिव्य आत्मा हैं, या फिर आप महान आत्मा हैं, राइट। उसके बाद कहना कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं, यूर गुड फ्रेंड टू मी। और चौथा सेंटेंस कहना, आप मेरे सहयोगी हैं। 4 सेंटेंस। नंबर 1, सुबह उठो, मेडिटेशन करो थोड़ी देर, यू टेक योरसेल्फ इनटू द लोअर फ्रिक्वेंसीज, ताकि आपका जो बाहरी मन है ना, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सुनती नहीं, ये है ही ऐसी, तो ये सब नहीं करने का है, राइट। और आपने मेडिटेशन किया है, जिसके प्रति आप वाइब्रेशन देना चाहते हैं, वो सोया हुआ हो, सुबह का वक्त हो, और आपको पहला पहला सेंटेंस कहना है कि आप भगवान के बच्चे हैं, आप एक विशेष आत्मा हैं। तीसरा है, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, और आप मेरे सहयोगी हैं। समझ में आया सभी को? प्लीज बताइए मुझे। यस सर। 4 बातें आपको कहनी है। कंडीशन क्या है कि वो सोया हुआ हो, आपने मेडिटेशन पूरी की हुई है, और फिर आपको ये आपका, मैंने कई सारे केसेस देखे हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। संबंधों में टकराव है तो कोई बात आपकी मानता नहीं है, राइट, आप उसको भी कर सकते हैं, बेटा तुम क्यों नहीं सुनते हो, मैं जो कहता हूँ तो आपके अच्छे के लिए कहता हूँ, आप मेरे समझदार बेटे हो, आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ। जो बात आप उसको जागरूक अवस्था में नहीं कह सकते हैं, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, यू शुड मेडिटेट इन द मॉर्निंग फर्स्ट, एंड सेकेंड थिंग जो है वो व्यक्ति सोया हुआ हो, देन यू कैन टॉक टू दैट पर्सन।
सर ओके। हाँ यस प्लीज, हाँ बोलो उनको बोलो। विजुअलाइज करना है और ऑफ कोर्स। फिर मतलब सेंटर में आत्मा सोच के फिर बोलना है ना। हाँ यस, हाँ यस यस। आत्मा देख के बोलना है, लेकिन वर्ड्स भी पहले पहले संबोधन करना है कि आप एक हाँ आप जो है ना भगवान के बच्चे हैं, तो आपका जो कनेक्शन है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नंबर टू में आपको क्या बोलना है कि आप अच्छी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, विशेष आत्मा है। कोई भी अच्छा सुमन देखो उसको ऊपर उठाओ। तीसरा, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, यू आर गुड फ्रेंड टू मी। चाहे आपका बॉस है, चाहे आपके घर में कोई भी नौकर चाकर है, उनके साथ जमती नहीं है, वट एवर द पर्सनैलिटी इज देयर, एक या और भी हो सकते हैं, दो चार भी हो सकते हैं। आपके सभी बच्चों को विजुलाइज कर सकते हैं, आपके जितना घर में किसी के साथ भी जमती है उनको भी विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। तो पहला पहला है योगस कर्मसु कौशलम, योग से हमारे कर्म में कौशलता आने लगती है, राइट। क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो है हीलिंग रेज हम किस में प्राप्त करते हैं, मेडिटेशन में। एक हम करते हैं नींद में, गहरी नींद में, दूसरा पूरी खामोशी में। रोज अगर अभ्यास किया जाए ना, तो क्या होता है, आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन बन जाते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति के पास है ना पहले तो आपकी ऑरा जाती है। अगर आप कमजोर संकल्प लेकर किसी के पास जा रहे हैं, पता नहीं मेरी बात मानेगा कि नहीं, बाद में छुट्टी देगा कि नहीं, राइट। मैंने कईयों को बताया है, आपको बात से छुट्टी चाहिए ना, आप केबिल में जाने के पहले क्या करो, सेगमेंट को इंटेंड करो, इंटेंड अ सेगमेंट। आप लोगों में से कितने जन जानते हैं व्हाट इज सेगमेंट इंटेंडिंग? यस प्लीज, डू यू नो व्हाट इज सेगमेंट इंटेंडिंग? यस प्लीज, किसको पता है सेगमेंट इंटेंडिंग? सर बेसिकली इंटेंड करना है व्हाट वी वांट बिफोर वी गो। इंटेंड अपने आप से बोल के जाओ कि मैं ये चीज अप्रूव हो जाएगी या ये चीज हो जाएगी उससे मिलने के बाद, तो अपने आप को इंटेंड करके पॉजिटिविटी देके जा रहे हैं कि दिस विल बी डन, उस तरह से। कोई भी काम करने के पहले आप अपने विचारों को आगे भेजो, क्योंकि आपके विचारों के अनुरूप सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उन तस्वीरों को तैयार करता है। आप अगर समझो बिग बाजार में मार्केटिंग करने जा रहे हैं, आपने पहले विचार किया कि वहां तो बहुत गर्दी रहती है, जो मुझे चाहिए वो स्टॉक खत्म हो जाता है, 3 दिन दिवाली के सस्ता तो सब कुछ मिलता है, लेकिन लाइन कितनी रहती है, कितनी परेशानी वहां से परचेज करना। उसकी जगह पर आप कहो और देखो भी, कहो और देखो, कहो और देखो। देखो मैं एक बहुत अच्छा माइंड पावर में बहुत अच्छी टेक्निक में बताता हूँ आपको। जो भी कुछ चाहिए ना, जो भी कुछ चाहिए ना, डोंट थिंक, फील, डोंट से, सी। उसके बारे में विचार मत करो, उसको फील करो। जो आप चाहते हैं, मैं हर हालात में घर में शांति चाहती हूँ, डोंट से, फील इट। फीलिंग इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। देन डोंट से मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। नथिंग डूइंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू सी दैट। आप जो भी चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग इन दैट एटमॉस्फियर, इन दैट वाइब्रेशन। जो आप चाहते हैं ना, जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, स्टार्ट लिविंग इन दैट। लेकिन सब बातें के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर के जितने भी व्यर्थ संकल्प हैं, नेगेटिव विचार हैं, धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। विचार जैसे कम होते हैं, निगेटिव जैसी कम होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है, संकल्पों में श्रेष्ठता आने लगती है और आपके गोल्स मैनिफेस्ट होते हैं। दूसरा आता है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। यस, व्हाट इज वृत्ति? कैन एनीबडी टेल मी वृत्ति क्या है? यस प्लीज, एनीबडी, ये बताइए मुझे, व्हाट इज वृत्ति, किसको कहते हैं? योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। ऐसा कभी नहीं कहा है पतंजलि ने योगासनस्थ या प्राणायामसनस्थ। योगासन से या प्राणायाम से चित्त की चंचल वृत्तियों का निदान होता है। योगस्थ मतलब उसमें मेडिटेशन ही आता है, योग से होता है वो। यस प्लीज, कोई भी जानता है कि नहीं वृत्ति क्या होती है? सर एटीट्यूड, चेन ऑफ थॉट्स, पैटर्न ऑफ थॉट्स, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ थॉट्स। फिक्स्ड पैटर्न ऑफ थॉट्स, करेक्ट है, यू आर राइट। अब जो है ना, ये मेडिटेशन इस वृत्ति को तोड़ता है, ये तोड़ता है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल, वृत्ति कैसे बनती है। ये देखिए, ये रुमाल है मेरे हाथ में,
मैंने नई नई शादी की है, मेरी सास का नेचर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। राइट, ये रुमाल है मेरे हाथ में, मैंने एक विचार किया। राइट, ये देखिए, मेरी सास किसी भी हालत में ठीक नहीं है। गठानबंदी, मेरे प्रति षड्यंत्र रचती है वो, मेरे पति को मेरे प्रति भड़काती है। क्या दिया है इसने मुझे? जीना हराम करके रखा है मेरा। जब तक ये जिंदा है मैं कभी इस घर में सुख नहीं पा सकती। जितने विचार आप नेगेटिव उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, सिचुएशन प्रति करते रहोगे, ये गठान, ये देखो गठान, जितनी बार जितनी बार जितनी बार जितनी बार जितनी बार जितनी बार करते जाते ना, ये देखो गठान कितनी पक्की हो गई। एक विचार किया, जिसे पानी में कंकर डाला जाता है ना, उसका एक वृत्त बनता है। फिर दूसरा कंकर डाला, उसे बड़ा वृत्त बना। फिर तीसरा डाला, बड़ा डाला। ऐसे करते करते जो पानी का जो घेरा बनता है ना, पत्थर के डालने के साथ में, वो कहाँ तक जाके पहुंचता है? जहां तक उस तालाब की जो भी उसकी बॉर्डर्स है वहां तक जाके पहुंचता है। तो योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध मतलब, अब बहुत ही एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी। देखिए, मैंने जब शादी किया ना, तो पहले मैं भी इंजीनियर बना था, गवर्नमेंट की नौकरी पकड़ा। खिड़की खोल दो, मुझे पसंद नहीं आई फैन कि चला देना चाहिए। कोई भी बीच में, प्लीज, सारा सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्लीज कोई भी बीच में बात मत करो। तो मुझे है ना, जो मेरी बीवी है इस वक्त, वो मुझे दिखाई गई। उस समय मैं हार्डली कमाता था, इंजीनियर नया नया लगा था बन के, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गई लड़की। सुंदर है, अच्छे खानदान से है, और उसके सामने, हमारे सामने, मैं तो बहुत, आई वाज फ्रॉम ए पुअर हाउस, हार्डली वी कुड एफर्ड अवर ब्रेड एंड बटर। मेरे को बड़ा बड़ा मशक्कत से पिताजी ने और भाई ने मिलकर इंजीनियर बनाया। राइट, और मुझे बम्बई में रहने का बहुत शौक था कि मैं बम्बई में सेटल करूं नागपुर से। तो आई सेड यस। लेकिन इन लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की। ये गरीब घर का लड़का है और हम पैसे वाले हैं, हम इसको खरीदेंगे करके। अब इंसान का नेचर थोड़ी बदलता है, मेरे संस्कार कोई थोड़ी बदल सकता है रातों रात, दे कैन नॉट चेंज। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, खानदान के संस्कार हैं, संघ के संस्कार हैं, है ना। पांचवें प्रकार का संस्कार था जो महात्मा गांधी के पास था, दृढ़ता का संस्कार संस्कार मुझे देश को आजाद कराना है। एक ही संस्कार था महात्मा गांधी का। राइट, अभी चारों संस्कार देखो, पहला संस्कार होता है पूर्व जन्म का, माता पिता के संस्कार, खानदान के संस्कार, संघ के संस्कार। ये चारों संस्कार मेरे अंदर थे पहले से ही। राइट, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, डिसएग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में कभी नहीं जमी, और हम एक ऐसी मुश्किलात में चले गए ना कि शादी के 7 साल मैं कह सकता हूं कि हमने नर्क में गुजारे हैं, नर्क में। आई वाज इन द हेल, टोटली इन द हेल। इन लोगों ने मुझे हमेशा ही नीची नजर से देखा कि हम पैसे वाले हैं, ये गरीब है, इसलिए इसको कोई अक्ल नहीं है। राइट, मेरे पास नौकरी रही, नागपुर से आके बंबई आया, न रहने का घर था, परिस्थिति बड़ी विकराल बन गई। मैं चाहता नहीं था कि सब बातें मैं करूं जो मुझसे हो जाती थी, झगड़े फसाद की बातें, मन मुटाव की, टकराव की। राइट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर मैंने एक शाम को, मैं भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान मैं तो अच्छा घर का बच्चा हूँ, अच्छे घर का लड़का हूं, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरा खानदान अच्छा है, भले हमारे पास थोड़ा पैसा कम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी बुरा होता है। जिस मापदंड से दुनिया नापती है इंसान को, धन के तराजू में रखकर तौलती है ये। तो एक शाम पेपर में कटिंग देखा, सुख और शांति को चाहते हैं तो राज्यों का अभ्यास करें। नीचे एड्रेस लिखी थी, मैं उसी समय नेक्स्ट डे वहां पर गया। मैंने 1 हफ्ते का कोर्स किया राजयोग मेडिटेशन का। उसके बाद मैंने रोज प्रैक्टिस करना चालू किया। मैं बहुत ही नसीबदार था कि उन्हीं दिनों में मुझे फिजिकल योगा की भी ट्रेनिंग मिली। प्राणायाम का सेशन पहले मैंने किया, फिर मैं योगासन का टीचर बना, फिर सिखाना चालू कर दिया। मेरे पीछे 2 इंजन लगी हुई है, एक राजयोग मेडिटेशन की और एक फिजिकल योगा की, दोनों भी। एक तो शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहा, मन के संकल्प जो गार्बेज है उसको क्लियर करते रहे, प्राणायाम से एकाग्रता अच्छी बढ़ने लगी, तो योग अच्छा होने लगा, प्राप्तियां होने लगी। राइट, कभी भी जिंदगी में
मेरा और एक सांडू भाई है, हमेशा उसको ही वजन दिया इन लोगों ने, मुझे कभी नहीं दिया, पूरी जिंदगी निकल गई, कभी नहीं, मेरे को हमेशा इग्नोर करते रहे। ये गरीब घर का मतलब इसको एक उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स देना नहीं है। हालांकि मैंने सब कुछ यहाँ बनाया बम्बई में आके, गाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, घर में सभी कमरों में एसी है, घर 5 स्टार क्लास बना हुआ है। लेकिन उनकी वृत्ति कैसी थी, ये छोटे घर का है, ये मामूली घर का है ये, राइट। अब तकरीबन 8 महीना पहले, 10 महीना पहले, जहाँ ये लोग रहते हैं वहां जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा था। 23 केस आए थे वो सोसाइटी में, नवजीवन सोसाइटी, लेमिंगटन रोड, बॉम्बे सेंट्रल में। 23 केस एक ही दिन में। सारा वहां पर जैसे हमारे 7 रास्ते में वो इतना जेल है, सेंट्रल जेल, उसको ताला बाहर से लगा रखते हैं, बस वैसा ही ताला नवजीवन गेट पे था कि कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं सकता। वहाँ करीबन करीबन 17 बिल्डिंग है 13 माले की, और करीबन 5000 लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं नवजीवन सोसाइटी में। तो लड़का इनका अलग हो गया, 2 बहनें आपस में, तो इनका जमता नहीं था बहू के साथ में, अलग हो गए ये लोग। सुबह रोज फोन आता कि हमने खाना नहीं खाया है, हमने चाय नहीं पी है, तेरी माँ पेशाब में पड़ी है, कोई घर में संभाल करना नहीं है। अभी जब ये फोन आता था मेरी बीवी को, फिर दूसरा फोन जाता साली को, वो फिर इसको फोन करती थी। और ये 3 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसे सर पकड़ के पीटे थे कि मेरी मामा को भगवान आज उठा ले, मेरी मामा को भगवान आज उठा ले। कैसी जिंदगी है ये, ठीक तो रहते नहीं है। तो फिर है ना, एक रात बहुत कुछ ट्रॉमा का सीन हुआ, मेरी सास को अपने घर में लेके हाथ जोड़ते, बोले तू मेरी माँ के बराबर है, तू चल मेरे साथ, मेरी माँ नहीं है, मैं तेरे को अपनी माँ समझ के रखूंगा, तू चल मेरे साथ। फिर लॉकडाउन में हम लोग आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, लॉकडाउन में क्वारंटाइन करना पड़ता है, कोई घर नहीं आ सकता, ना मेरे साले के घर से आ सकता, ना मेरे घर से, ना मेरे साली के घर से। तो उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे एक कुछ ट्रॉमा का सीन हुआ उनके साथ में। मैंने तुरंत ही अंदर से उनकी आवाज आई, मैंने कहा कि उनको हम अपने घर के पास में ले आएंगे, हम संभाल करेंगे। हम यहाँ पर हम चारों को चारों मतलब वेल एजुकेटेड हैं, बेटा है, बहू है, मैं हूँ, पत्नी है, हमारे पास काम वाली बाइयाँ हैं, सब कुछ हम पैसा खर्चा मतलब करने के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं, बड़े हृदय के हैं, हम इनको यहाँ लेकर आएंगे। मैंने फोन किया अपनी साली को, फिर मम्मी डैडी को हम ले आते हैं चेंबूर में अपने घर में, और हम उनकी टेक ओवर करेंगे जब तक ये सब कोरोना का पीरियड चला जाए, राइट। अब यहाँ आने के बाद है ना, अलग घर हमारे बिल्कुल सोसाइटी के बाजू में ही जगह लेके दिया, अगले दिन ही 11 बजे जगह फिक्स भी हो गया, यहाँ से वो वहाँ चली गई, तो वहाँ रहना शुरू हो गया इनका, बराबर। अब वहां पर है ना, एक ही हफ्ते के अंदर सास ने जब से वो ट्रॉमा से गुजरी ना, वो कभी बिस्तरे से उठ नहीं पाई आखिरी दम तक, बिस्तरे से शी वाज टोटली बेडरिडन। फिर बाद में ससुरे को हार्ट फेल हो गया, वो भी मोहताज हो गया पूरी तरह। उनके 15,000 रुपए के सिर्फ डायपर्स आते थे चेंज करने के लिए, काम वाली 2-2 टाइम की बाइयां रखी थी हमने, 24 घंटे का केयर टेकर रखा था, तो कौन इनकी ये सब करेगा, राइट। तो अभी है ना, फिर से एक दिन बहुत जोर से मेरी बीवी रोने लगी कि भगवान आखिर क्या चाहता है, मेरे माँ बाप को क्यों नहीं ऊपर उठाता है, मेरी बहन वहां रो रही है, और ऐसी ऐसी बातें हुई जो यहाँ बताने लायक भी नहीं है, इनके घर में जो थ्रेटनिंग हुई वगैरह वगैरह। तो है ना, मेरे को अंदर से आवाज आई, बलराम तूने अपने भाई के समान 25 साल पहले तेरा जब भाई गुजरा तब तूने सिचुएशन को हैंडल किया है मेडिटेशन के द्वारा, उसके बाद तेरी माँ गुजरी, उसके बाद मेरे पिताजी तकरीबन 2.5 साल पहले कोमा में चले गए। फोन आया मुझे कि पिताजी की बहुत तबीयत सीरियस है, वो कोमा में चले गए हैं और ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब ध्यान से सुनना, फ्लाइट मुझे मिली नहीं, शाम को मैं जाके पहुंचा, 7 की फ्लाइट मिली मुझे, सुबह 6:15 बजे भाई सॉरी मुझे पता चला कि वो लेके गए हॉस्पिटल, 9:30 बजे पिताजी उठते हैं वैसे, तो नहीं उठे, तो मेरे भतीजे ने आवाज किया अंदर, ठक किया, दरवाजा खुला तो मालूम पड़ा पिताजी उल्टे होकर पड़े ऐसे नीचे, पूरे जाग वाग मुंह से निकली पड़ी है। तो है ना, इंस्टेंटली मेरा भतीजा उनको लेके गया हॉस्पिटल में, भाई भी गुजर गया बड़ा वाला 25 साल पहले, राइट। तो है ना, मैं पहली फ्लाइट पकड़ सका, सब मेरे को फ्लाइट मिली 2 बजे की यहाँ से, और मैं वहां पे 5 बजे पहुंचा। पहुंच बाद मेरे बहन की दोनों बेटियां, बहन वहां बैठी जो भी हॉस्पिटल में थी 31 दिन, मैंने कहा उठो यहाँ से, तुम लोग खाना खाया कि नहीं तुम लोगों, चलो पहले सबसे पहले मेरे साथ खाना खाने चलो। मैं मेरे पिताजी को मिलके आता हूँ, मैं बैग भी मेरी गाड़ी में ही रखी थी, एयरपोर्ट से सीधा मैं मतलब हॉस्पिटल ही आया था। तो है ना, जैसे देखो मेरा एंट्री कैसे हुआ, मैं हॉस्पिटल के अंदर जब गया ना, तो मुझे पता था पिताजी वापस आएंगे नहीं, कोमा में चले गए, पैलेटिक अटैक हुआ है,
पिताजी कभी मोहताजी की जिंदगी जीना नहीं चाहते थे, हमेशा कहते थे मैं अपने आप चला जाऊं, मैं अपने आप चला जाऊं, मैं किसी बहू का मोहताज नहीं बनना चाहता हूँ, या भाई कहने का मतलब बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वो तो इतने अच्छे थे नेचर के ना कि वो तो हमेशा ही बहुओं से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हमेशा ही। तीन हम लोग भाई हैं, तो तीनों की बहुओं उनको बहुत इज्जत देती है, वो उनकी शख्सियत ही ऐसी थी वो। तो ना मैं अंदर पिताजी के अंदर, पिताजी जैसे ही मैं आईसीयू रूम में गया ना, तो पिताजी को यहाँ पर है ना, मैंने ऐसे पहले हाथ रखा और कहा हम सभी आपसे बेनता प्यार करते हैं, वी ऑल लव यू एंड नाउ वी ब्लेस यू विथ लव। अब हम आपको फ्री करते हैं, आप फ्री हैं, हम फ्री हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर से बताता हूँ, जाने के साथ ही आईसीयू लोग देख रहे थे कि इनका बेटा पहली बार एंट्री मारा है आईसीयू में, पिताजी बहुत सीरियस हैं, ये कितना डायनेमिकली अंदर जा रहा है। पिताजी के यहाँ पे हाथ रखा, कहा हम आपसे बेनता प्यार करते हैं, पर अब हम आपको आज़ाद करते हैं, आप आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर पिताजी के कान में बोला, पिताजी के कान में जाके बोला कि आप जा सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है ना हम पूरी करेंगे, राइट। उसके बाद में मुझे पता था पिताजी कोमा में हैं, 10 साल भी चल सकते हैं, राइट। बड़े परेशान थे घर वाले कि पिताजी बम्बई तो रहते नहीं है, ये दोनों बेटे इनके बम्बई में रहते हैं, मेरा छोटा भाई बम्बई रहता है, मैं भी बम्बई में रहता हूँ, और पिताजी को वहीं से बचपन से जमता है, तो बचपन में ही वहीं से, बचपन से ही वहीं पर ही हूँ, मतलब पाकिस्तान से आए तो वहीं रहते हैं नागपुर में। तो फिर है ना, मैंने क्या किया, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के 5 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और 5 बार मास्टर मुक्ति दाता हूँ, उनके दोनों ही कपाल पे ऐसे मैं दिन में 6 या 7 बार ऐसे रखता था, हॉस्पिटल में ही ऐसे करके, ताकि उनको जल्दी लिबरेशन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। रहे अब तीसरा दिन हुआ, डॉक्टर से मीटिंग हुई, डॉक्टर ने कहा कि भाई आप हॉस्पिटल का बिल कब तक भरोगे, आज 3 दिन हो गए हैं, आपका 30,000 रुपये रोज का खर्चा है, और पिताजी को कोई गारंटी नहीं है कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलें, क्या करोगे आप। पहचान का डॉक्टर था बड़ा हॉस्पिटल का, जो बेटर आप इनको घर ले जाओ। तो घर वाले बड़े परेशान। मैंने कहा कि पिताजी जब तक है ना इस दुनिया में, जब तक पिताजी हैं मैं नागपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा और मेरी बीवी जो बम्बई वापस जाएंगे, वहाँ कारोबार सब वो लोग देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा पिताजी के साथ। देखो अब मुसीबत आई है सामने, मैंने भगवान के सामने बड़ा दिल दिखाया कि आई बीइंग एल्डर सन, बड़ा भाई मेरा गुजर चुका, मैं पिताजी को जब तक है पिताजी, जब तक उनके अंदर जान है ना, तब तक मैं इस घर में रहूंगा नागपुर में, और पिताजी को मैं संभालूंगा किसी भी फाइनेंशियली। 18,000 का केयर टेकर किया। इस दिन पिताजी को घर ला रहे थे ना, मेरी बहन ने फोन किया, वहां से सब लोग जमा हो गए थे, भाई बहन सब नागपुर में। मेरी बहन ने मुझे फोन किया, अभी दादा को घर मत ले आना, 2 दिन को आईसीयू के बाहर तो रखो, देखो तो क्या होता है। मतलब क्या होगा, क्या तबीयत सुधरने वाली है, वो तो कोमा में चले गए हैं, क्या फायदा है वहां रख के उनको, नहीं मैं आज ही लेके आऊंगा, मैं बोला। फिर हमने एम्बुलेंस वगैरह किया, पिताजी को 5 बजे घर लेकर आए हम लोग, राइट। एक केयर टेकर रखा 18,000 रुपये, 15,000 उसका बोला था, तो भाभी ने कहा कि नहीं भैया आप है ना थोड़ा इनको 2 घंटा और रखो, कौन करेगा पिताजी का, भाई टोटली हैंडीकैप्ड है ये। तो फिर 5 बजे घर लाए पिताजी को, और बिल्कुल नीचे मैं यही प्रयोग कर रहा था, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, पिताजी के यहाँ बार बार रखता था। अगले दिन 2 बजे, अगले दिन 2 बजे केयर टेकर ने जोर से चिल्लाया, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है। तो हम सब भाग के गए पिताजी के कमरे में, और देखा कि पिताजी की आंखें, अब थे तो कोमा में, आंखें थोड़ी खुली थी, मुझे पता लगा बस अभी पिताजी का अंतिम समय आ गया है। फटाफट कोई घर में गीता पढ़ रहा था, मैंने किसी को रोने नहीं दिया था बिल्कुल भी, कोई क्या जिसको जो समझ आ रहा वो कर रहा था। और मैं वापस ऐसे दोनों हथनियों को रगड़ा, और मैंने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, 5 बार कह के पिताजी को यहाँ रखा, और मैंने है ना परमात्मा को याद किया, कहा कि हे भगवान तू तो मेरे आत्मा का पिता है, सर्वशक्तिवान है, इसमें मेरे शरीर के पिता को तकलीफ है, आत्मा शरीर से बाहर निकलना चाहती है, और ब्रेन डैमेज है, आप प्लीज मदद करो। तो भगवान की किरणें मैंने यहाँ ली, और यहाँ से पिताजी को लगा था देते रहा, 2.5 मिनट के अंदर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जिस बात को कई वर्षों लग सकते थे, जिस बात को कई महीनों लग सकते थे, लेकिन सबसे पहली बात मैंने रिलैक्स रहकर वो सिचुएशन लिया कि अगर मेरा पार्ट यहाँ है तो मैं यहाँ रहूंगा, जो हिसाब किताब मेरा है तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, राइट। लेकिन देखो एक दिन भी लगा नहीं, एक दिन भी लगा नहीं, एंड ही गॉट लिबरेटेड। द सेम थिंग आई एम कमिंग टू दिस नाउ। तो मैंने अभी योग बढ़ाना काफी 3 महीने तक मैं उनके घर पे जाके योग करने लगा, शाम को फैक्ट्री से निकल के
1-1 घंटा योग करता था। आखिरी में सास की इतनी तबीयत खराब हुई, 4 दिन से वो सो नहीं पाती थी। पूरे बदन में उनके बॉयल दिख रहे थे। बॉयल सिर्फ बेड शोर्स में थे, पूरे शरीर में बॉयल थे। तो फिर मैं ना काफी उनको पानी चार्जिंग करके देता था, उनको वाइब्रेशन देता था। तो है ना, चौथे दिन पर मैं वहां मेडिटेशन कर रहा था और उन्होंने भी अपना शरीर मेरी आंखों के सामने ही बिल्कुल बिल्कुल सामने शरीर छोड़ दिया। तपस्या मैंने की उनके लिबरेशन के लिए। दोनों 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 जिन लोगों ने, उसके बाद मेरा साला रोने लगा। डैडी का क्या होगा, एक ही बात कहते थे, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। राइट। मैंने कहा आप क्यों फिक्र करते हैं, आप हमारे घर पे चलना। हमारे 2 कमरे हैं, एक बेटे का एक मेरा है। आपको हॉल बहुत बड़ा है हमारा। वहाँ तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे जिसपे मैं बैठ के योगा करता हूँ सुबह को, वहां पर मैं बोला आपको पार्टीशन लगा के दूंगा, आप यहाँ रहना। तो बाकी जो है ना, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। बोले इनको ऐसे ही रखें भाड़े के मकान में। तो है ना, मेरा साला है ना थोड़ा सा बहुत मायूस होने लगा। तू फिक्र मत कर, तेरे पिताजी के लिए भी रोज मेडिटेशन चालू है, ताकि आत्मा भी बहुत दुखी है, इसका भी बहुत जल्दी कल्याण होगा। जब पूजा पाठ के 12 दिन पूरे हो गए, 12वें दिन पर ही मैं सब करता था, अपने प्रयोग वगैरह सब कुछ। 12वें दिन पर जब ये सब जाने वाले थे घर पे अपने अपने, मेरी साली, हमारे तो बाजू में ही घर है, तो मेरा साला रहता है यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर, सब जानवर। तो उसको ना बहुत जोर से बुखार आया। उसको लगने लगा अब तो मैं अकेला इस घर में रह जाऊंगा और कोई मेरे साथ नहीं रहने वाला है। तो है ना, उसको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मतलब लो फील होने लगा, कंपन होने लगी, कंपन होने लगा, बुखार आने लगा। अगले दिन हालत और खराब हुई। तीसरे दिन जब मैं फैक्ट्री से 5:30 बजे उनके घर पे पहुंचा ना, तो इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था कि हालत बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैं हर रोज की तरह मेडिटेशन करने पहुंचा। उसके बाद मैंने पहले पहले आधा घंटा ओम चैंटिंग किया, आधा घंटा पूरा। उसके बाद मैंने 1.5 घंटा कंटिन्यूस मेडिटेशन किया। पहले सांस उनकी पेट से चल रही थी, फिर छाती पे आई, फिर यहाँ कंधे पे आई। जब सांस यहाँ पे आ गए ना गर्दन के पास, मैं उनके पास खड़ा हो गया और मैंने उनको पानी भी चार्ज करके दिया उन आखिरी के 2 घंटों में, उनको एफर्मेशन भी दिए। फिर मैंने वापस यही किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ। और फिर दोनों हथेलियां यहाँ कपाल के पास रख के ना, फिर भगवान से दृष्टि लेके थी कि बाबा, शिव बाबा हम बोलते हैं भगवान को, बाबा के नाम से जानते हैं। मैंने कहा बाबा आप तो सर्वशक्तिवान है, ये आत्मा अब जा रही है, आप तो जानते हैं अंतमति से गति होती है, इस आत्मा को भी आप है ना अच्छे से लाइट और माइट, ताकि आत्मा जो अगला जन्म प्राप्त करे वो बहुत अच्छी जगह जाए। राइट। और बिल्कुल उनका भी शरीर छूट गया चौथे दिन। अब मैं आपको ये बात, जो इतनी बात बता रहा हूं मैं, उसका एक कारण बता रहा हूं। जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ पूरी जिंदगी मुझे कभी उस सम्मान, मैं बड़ा दामाद हूं घर का, कभी नहीं दिया, हमेशा मुझे रिजेक्टेड किया, इग्नोर किया, लेकिन उनके लिए भी मेरे मन में शुद्ध भावना आई कि मैं इन आत्माओं का भी कल्याण करने के निमित्त, भगवान अगर मुझे बनाना चाहता है तो मैं दिलो जान से इनकी सेवा करूंगा। अब जब चौथा था ना, दोनों की मूर्तियां वहां रखी हुई थी सामने, चौथा था, हम लोग वहां बैठे थे, ऑनलाइन ही चाहता हो रहा था। दोनों के दोनों उनके जो चित्र लगे हुए थे ना, ऐसा मुझे लग रहा था ना कि दोनों के दोनों मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मुझे, मेरे को प्यार से बली बोलते, बली हमने जो तेरे साथ किया ना, लेकिन तूने जो हमारे साथ किया है, हम दोनों की दुआएं तेरे साथ है। तू जिंदगी में इतना सुख पाएगा ना, तूने हमारे जीवन के जितने भी कठिन हिसाब किताब थे उसको चुकतू करवाने में, एक तो कर्म भोग था हमारा, हम भोग रहे थे, लेकिन तुमने योग के द्वारा हमारे कर्म भोग को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, और हमारी अंतमति सुगति हुई है। ये सब पावर्स कौन देता है? जब तक मेरी भावना में शुद्धता नहीं है, शुभकामना शुभ भावना नहीं है, आई कैन नेवर एवर गिव एनीथिंग टू द रिस्पेक्टेड पर्सन। जिसको कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने नहीं जीते हैं। वो व्यक्ति जो बलराम अपने बीवी के साथ नहीं जी पा रहा था जिंदगी, जिसका बिल्कुल डाइवर्स बिल्कुल था निश्चित ही, वो व्यक्ति आज आपके सामने बैठ के घर स्वर्ग बना हुआ है। एक एक आदमी जान देता है मेरे पीछे। और मेरी साधना में आज मेरे 11 बजे तक क्लास है रात को, मैं यहीं बैठा हूँ। 5:30 बजे यार पहला क्लास लिया, फिर 1 घंटा मेडिटेशन करके मेरा खाना यहीं पे आ जाता, मैं शाम को 6:30 बजे खा लेता हूँ। आज बॉयल मूंग ही खाया था मैंने। उसके बाद में फिर 7:30 बजे मेरा शाद भाई के साथ मीटिंग था थोड़ा,
उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। अभी ये पूरा होगा तो मेरा 9:30 बजे फिर दूसरा सेशन है, और वो करीबन 11 बजे तक रात को चलेगा। किसी को कोई मुझसे से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो समझते हैं कि ये जब इतना पुण्य का काम करता है, साधना करता है, मेडिटेशन करता है, तो ये लोग तो मुझे सपोर्ट करते हैं। एक दिन हमारे घर में है ना, कुछ मेहमान लोग आए थे, मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ 6:30 बजे 7:30 बजे तक का, तो ना पैटिस वगैरह बनाया था, तो बोला आप इनके साथ बैठ के खाओ आज। तो खाया ना, तो देर हो गई थोड़ी, 6:50 हो गए थे। फटाफट फटाफट वो लोग गए ना, उसने पूरा टेबल साफ किया, और ये बत्ती पीछे लगी हुई है, ये लाइट ऐसे ना ऑन कर देते हम लोग मेडिटेशन में। तो कहा जाओ 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 जाओ, आपका मेडिटेशन का टाइम हो गया है, अब जाकर ध्यान करो जाओ। अब बताओ, वो खुद नहीं करती है और मुझसे कहती है तू जाके मेडिटेशन करो। उसको मालूम है ये पट्टा जितना मेडिटेशन करता है ना, उतना ज्यादा मेरी जिंदगी का सुख बढ़ रहा है, हमारे घर की खुशियां बढ़ रही हैं। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। समझ आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं मैं? यस प्लीज। यस 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 यस, एब्सोल्युटली सर। बहुत अच्छी तरह आपने आज एक्सप्लेनेशन किया, हमारा दिल और दिमाग में बराबर फिट हो गया। ये रिकॉर्डिंग तो सर आज ही कर देना, वाइफ को सुनानी पड़ेगी। मेरा आज 11 बजे तक क्लास है, मैं देखता हूँ जितना जल्दी हो सके ना, जितना जल्दी हो सके। देखो अभी है ना एक बात और, क्योंकि मैं आपको स्लाइड्स वगैरह कल ही दिखाऊंगा, मैंने आज तैयार की है आपके लिए स्लाइड। देखो हम जिंदगी में आए हैं ना, क्या पर्पस है हमारा? क्या हम, हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया, हमने शादी की, अपने बच्चों को बड़ा किया, फिर उनके बच्चे पैदा हुआ, फिर अपना कंट्रीब्यूशन उनको भी हम दे रहे हैं, देते हैं, राइट? क्या पर्पस है जिंदगी का? व्हाई गॉड हैज सेंट अस हियर इन दिस वर्ल्ड? भगवान ने क्यों हमको भेजा है यहाँ पर? प्लीज कोई बताइए मुझे, क्या पर्पस है लाइफ का? व्हाट, व्हाई वी हैव कम हियर इन दिस वर्ल्ड? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। उसके बाद होल वर्ल्ड के अंदर वो वाइब्रेशन देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए। करेक्ट, यू आर। पहला पर्पस है टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, उस मैं को नहीं जो मैं बलराम हूँ, जो मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ, मेरा पद, पोजीशन, एक्विजिशन, पोजीशंस, राइट? उस मैं को जानो जो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं एक एनर्जी हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, स्पिरिट हूँ। अब सारी दुनिया जो है ना, पहले उसका मैं बता देता हूँ। टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने अंदर के देवत्व को प्राप्त करो, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन, राइट? हम सभी अच्छे हैं, हम सभी प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, क्योंकि सभी हमको चाहिए, हमेशा ही चाहिए होता है, राइट? प्यूरिटी, सद्बुद्धि, क्योंकि हम वो हैं, राइट? इसका जो आवरण आ गया है ना पूरा, वो आवरण को जैसे उतर को आपका शुद्ध स्वरूप आपके सामने आता चला जाएगा। फिर तीसरा है, उसको बाहर की दुनिया में बांटो। अब सारी दुनिया क्या कर रही है? 3 हम ट्रायंगल समझाते हैं, कारपेट जब क्लास लेते हैं ना, 3 लाइन है ट्रायंगल की। एक है डूइंग, फिर है हैविंग, फिर है बीइंग। कर रहे हैं, मर रहे हैं। धन आ गया, दौलत आ गया, बड़ी जगह आ गई, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो गया, और सब कारोबार आगे बढ़ गया। ये सब हम क्यों करते हैं? कमाते क्यों हैं? कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी बहुएं लेकर आएंगे, अच्छा जीवन गुजरेगा, उनके बच्चों को अच्छी पालना मिलेगी। लेकिन इन सब के पीछे डूइंग, हैविंग, मनी, पोजीशन, एक्विजिशन, राइट? अब उसके बाद का जो पर्पस होता है कि जिंदगी खुशहाल हो, जिंदगी आसान हो, हम अपनी जिंदगी में संपन्न और समृद्ध बनकर रहें, बराबर? लेकिन होता क्या है, इंसान पैसे के पीछे बाहर की दुनिया में वो सब कुछ तो अर्जित कर लेता है जो यहाँ का ही यहीं रह जाता है, राइट? लेकिन उसका वो पर्पस जो है ना कि जिंदगी में खुशी बढ़े, लाइफ कंफर्टेबल हो, उसको कभी नहीं मिल पाता है। बीमारी इतनी ज्यादा जकड़ लेती है। लेकिन अब है ना, मेडिटेशन से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो 30 साल से मेरी जिंदगी बनी हुई है। व्हाट द जनरल पब्लिक डूइंग, करो, पाओ, गेट, एंड देन बीइंग मतलब मैं खुश रहूं, समृद्ध रहूं, शांत रहूं और रिलैक्स होके रहूं, बराबर? अब मेरी जिंदगी 30 साल से क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेशन रोज करने से बीइंग मतलब हर रोज अंतर जगत में उतरना है, अपने उस मोह को टटोलना है। ये वो स्वरूप है
जिसमें अगर रहकर हम कोई भी काम करें ना, बीइंग मतलब बीइंग हैप्पियर, बीइंग पीसफुल, बीइंग लवेबल, बीइंग पावरफुल, बीइंग नॉलेजेबल, बीइंग प्योर। अगर मैं इस कॉन्शियसनेस में रहकर मैं कोई भी कर्म करूंगा, अब मेरा पहले बीइंग आ रहा है, फिर डूइंग आ रहा है, फिर हैविंग आ रहा है। हैविंग मतलब मेरे भाग्य में जो भी कुछ लिखा है मुझे तो निश्चित ही मिलना है। लेकिन अगर आप अंतर जगत में हर रोज जाओगे, अपने अंदर के हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करोगे, और उसके बाद बिजनेस करो, या बीवी के साथ पति बनकर रहो, या बेटे के साथ पिता बनने की जिम्मेदारी निभाओ, या फिर आप जैसे लोगों के सामने भगवान ने मुझे मौका दिया है सेवा करने का, ट्रेनर बनने का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन सेवाओं के बीच में साधना का और सेवा का अगर बैलेंस मैंने नहीं रखा है ना, तो मुझे जिंदगी में वो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी जिससे मेरे को सच्ची खुशी मिल सकती है। आई हैव टू बी इन द बीइंग, डूइंग एंड देन हैविंग। समझ में आया सभी को? यस यस, यस एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब जो है ना, मेडिटेशन का जो है ना एक ही पर्याय है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं। मेडिटेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? ध्यानहीन व्यक्ति ही दिशाहीन व्यक्ति है, और दिशाहीन व्यक्ति ही विकृत है, और विकृत व्यक्ति इस लोक में तो क्या, परलोक में भी कभी सुखी नहीं रह सकता है। जाने अनजाने आप जितना ही ध्यान के करीब रहोगे, जितना ही मेडिटेशन के करीब रहोगे ना, उतना ही सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता का अर्थ नहीं होता कि बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़े मकान है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। सफलता का अर्थ होता है कि जो भी आपके पास है ना, पतंजलि बताया था ना, ईश्वर प्रणिधान बेस्ट हम करते हैं हर एरिया में, और फिर उसको पूरा सरेंडर कर देते हैं। और इसके वजह से माय लाइफ हैज बीन एब्सोल्युटली एफर्टलेस ईज। हम जहां भी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, राइट, भगवान को ये रास्ते ही पसंद नहीं है। यूनिवर्स ऑलवेज wants you to be at effortless ease। जहां मोहब्बत होती है ना, वहां मेहनत खत्म हो जाती है, मोहब्बत मनोरंजन बन जाती है। कितने भी उतार चढ़ाव, मैं आपको कल और कुछ एग्जांपल दूंगा, आते जाते रहे लाइफ में, लेकिन मेडिटेशन की वजह से सत्यता का दामन, ईमानदारी का, सिंप्लिसिटी का, डिविनिटी का हमने नहीं छोड़ा है। मैं आपको सच कहता हूं कि मेडिटेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा मुझे मिला है ना, वो है देना। जब आपका अंतर जगत सशक्त होने लगता है, भरपूर होने लगता है, संपन्न होने लगता है ना, तो जब बाहर की दुनिया में आप लेवता नहीं रह जाते हैं, मुझे कोई प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए। नो, नाउ यू आर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ गिविंग। गिविंग, आपके अंदर इतने डिवाइन वर्चूज आती हैं कि देवता हमेशा कैसा दिखाते हैं, देवता का देने वाला, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। अब आपके सामने भी मैं जब आया हूँ तो नेचुरली मेरा ऐसा हो रहा है, मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कब नींद आ जाती है। मुझे एक सेकंड, मुझे कल भी पता नहीं मुझे कब नींद लग गई। मैं जाके बिस्तर में लेटता हूँ, कुछ किताब पढ़ता हूँ, और मुझे नींद आने को मैं समझता हूँ शायद मुझे सेकंड भी नहीं लगते होंगे। मैं कैसी गहरी नींद में चला जाता हूँ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिन भर हेक्टिक काम रहता है। थकता नहीं हूँ मैं, लेकिन शरीर को अपना आराम तो चाहिए ना, शरीर को अपना आराम चाहिए, शरीर अपना आराम ले लेता है, राइट? थकान नहीं होती मुझे। लेकिन बॉडी ने जब बहुत सारा किया है, काम किया है, या उसका टाइम हो गया सोने का, तो नेचुरली नींद आने वाली है। यस प्लीज, कुछ सवाल है तो पूछिए, एनीबडी। आज मैं स्लाइड दिखाई नहीं पाया, मैं बहते चला गया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। यस प्लीज, एनीबडी। Tomorrow we'll do the कल हम slides. देखेंगे। यस प्लीज टेल मी, क्या सवाल है? कुछ सवाल है आपके पास अभी? यस प्लीज, एनीबडी। सर आज आपने जो समझाया ना, उसमें स्लाइड्स की कोई जरूरत ही नहीं थी। इट वाज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट No, फ्रॉम योर apart हार्ट टू from आवर this, you हार्ट। wanted to नहीं, show मैंने slides. क्या है भरत भाई, मैंने जो स्लाइड्स आज आपको दिखाने के लाए थे ना, वो स्लाइड्स मेरे पास हैं बराबर। लेकिन मैंने आज दो टॉपिक आने के साथ मैंने चिंतन किया कि आज मैं कैसा चालू करूं, तो वो जवाब आया कि अपने कर्मों में कौशलता कैसे आती है। चित्त की चंचल वृत्तियां, जिन आदमियों ने, आज भी बता रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मैंने आपको भरत भाई जिक्र किया जब मैं आपके घर में आया था, बताया ना मैंने। लेकिन मैंने इतनी, मेरे साथ मेरे माँ बाप की जो बेइज्जती हुई है,
मेरे माँ बाप को जो नीचा दिखाया गया है ना, इंसान जिंदगी भर नफरत और बदले की भावना से जीवन जिएगा, लेकिन अंतिम समय में मेरा हृदय, हमारी ब्रह्मकुमारी सेंटर की बहन को जब मैंने बताया ना, तो बोली थी बलराम जो तुम कर रहे हो ना बलराम, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने किया है तो दिल से किया है, बहुत दिल से किया है। और आपको एक बात बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनना, ये मेरी साली और मेरी मिसेस है ना, ये लोग गए डायरेक्ट कार्ड रीडर के पास में कि मेरी माँ की ना शरीर छूट रहा है, मेरा पिताजी भी बिस्तरे पर है, दोनों का डायपर चेंज करने पड़ते हैं, 24 घंटे के केयर टेकर्स हैं और कुछ उम्मीद है नहीं। उसने क्या कहा पता है आपको? डायरेक्ट कार्ड रीडर ने कहा कि तेरे माँ बाप को अगर कोई सच्चे मानों में मदद कर सकता है लिबरेशन में, वो तेरा पति है। तेरे पति को कहना तो अपना मेडिटेशन का टाइम बढ़ा ले। ये बात उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन जब गुजर गए ना तब मुझे बताई ये बात। जब वो गुजरे, जब वो गुजरे ना, तब मुझे उसने बात बताई कि ऐसा उसने कहा था डायरेक्ट रीडर ने कि अगर तेरे माँ बाप को कोई भी मुक्ति दिला सकता है तो वो तेरा पति है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि नतमस्तक होता हूँ मैं। मेडिटेशन है मेरी जिंदगी में, मेरा जिंदगी इस पल, तो मैं अगर इस पल भी अगर चला गया ना, इस पल भी, आज की रात भी अगर मैं चला गया ना, मुझे, मैं कहता हूँ सच में मेरे अंतिम समय के पल इतनी मेरे भगवान की स्मृति में रहेंगे ना, कि हमने जो पाया है परमात्मा से, शिव बाबा से, हर रोज किसमें इतना बेनता प्यार हमको मिलता है ना, कि दुनिया, सारी दुनिया राजयोग मेडिटेशन की तरफ आएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, एवरी वर्ल्ड, सब थक जाएंगे, सारे मेडिटेशन मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद तो पहले ही बंद हो चुके हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे, और रात को अगर कोई आना चाहे तो 9:30 बजे स्टेशन का लिंक मैंने सभी जगह भेज दिया है। सर, I want to clap for you. थैंक यू सुरजीत भाई। सर एक बात पूछनी थी, अभी टैरोट कार्ड की बात ही निकली है, तो एस्ट्रोलॉजी और यहाँ कुछ भी जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? अगर हमने डिटर्मिनेशन कर लिया तो हम चेंज कर सकते हैं ना? देखो वो मैं कर रहा था, मुझे पता था, मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने है ना 21 दिन, सुनो मेरी बात, 21 दिन एक ही जगह, एक ही संकल्प, उतना ही समय, अगर एक भी दिन मिस हो जाता तो संकल्प सिद्ध नहीं होता था। मैंने 21 दिन पूरा मेडिटेशन किया उसी जगह पर, उसी संकल्प के साथ में, भगवान इनको मुक्ति दे दे। पर उनकी माँ के लिए मैं नहीं करता था क्योंकि बहुत क्रिटिकल नेचर था, तो इनके पिताजी के लिए मैं कर रहा था पहले 21 डेज, सॉरी इनकी मम्मी के लिए किया था मैंने 21 डेज, लेकिन बाद में फिर दूसरे की भी तबीयत बिगड़ी, उनका भी हार्ट फेल हो गया, ट्रॉमा से गुजरे वो। अगर मेरी मिसेस को टैरेट कार्ड के ऊपर भरोसा है तो वहीं जाएंगे ना, जिसको जहाँ भरोसा है उसको वहां जाएंगे वो लोग, उनके मन को खाते। उसने मुझे थोड़ी बताया कि तेरे, लेकिन ना मुझे एक बार बोले, मेरा चाहता हाथ पकड़ा मिसेस ने, मुझे कहा कि देखो अब मेरी माँ है ना, मेरी माँ, हाथ तो नहीं जोड़ा मेरे को, ऐसा मेरा हाथ पकड़ा, बोलता मेरी माँ और बाप का है ना सारा जिम्मा आपके सर पे सौंपती हूँ मैं, आपको इनको पार लगाना है। मतलब मैं क्या पार लगाऊंगा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, भगवान अपना काम करेगा। तो कर्म भोग बहुत ज्यादा था उनका, बहुत ज्यादा कर्म भोग, बहुत ज्यादा कड़क था। लेकिन योग है ना, वो कर्म भोग को क्या करता है, सूली से कांटा बना देता है और वो इंसान बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसे मैंने अपनी भाई का देखा, बाद में फिर माँ का देखा, और फिर अभी रिसेंटली मैंने अपने पिता को देखा है। आई एम सो प्राउड टू फील दैट आई एम ए रेगुलर मेडिटेटर। मैं दुनिया की वो मेडिटेशन करता हूँ जो वर्ल्ड की नंबर 1 मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन टॉट बाय द गॉड इटसेल्फ। कल सारा देखेंगे कि कौन पिता है हमारा, कहाँ रहते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे रहते हैं। एक वीडियो छोटा सा मैंने चलाया था, कल और एक डिटेल में बता दूंगा। यस, चलें, कुछ पूछना है आपको और? ओके, टुमारो थोड़ा मेडिटेशन भी करा देना सर। हाँ यस, पक्का लास्ट डे 15 मिनट सबको मेडिटेशन करा देना, प्रैक्टिकल। डन टुमारो हम फटाफट वो स्लाइड देख के ना कल पूरा हम मेडिटेशन में कहेंगे, समझा? एटलीस्ट 15 मिनट्स टुमारो। या श्योर, एकदम डन। और मैंने मेरी बात सुनो, कितने बजे बोले सर? कल कितने बजे बोले? टाइम तो वही रहेगा, सेम टाइम। देखो कल है सुरजीत भाई, आपने जो बोला है ना मेरे को, सुनना, मेरे पास छोटे मेडिटेशन में कराऊंगा आपको, जहाँ से हॉस्पिटल को सकाश दे सकते हैं, किसी शहर को सकाश दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को पावर दे सकते हैं मेडिटेशन का। ऐसे करके मैं आपको कराऊंगा। प्रकृति के 5 ही तत्वों को कैसे पावर दे सकते हैं, सारा मेडिटेशन कल मैं करूंगा, सारा। वेरी गुड, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे का ही ना, वही टाइम? सेम टाइम है, सेम टाइम। मेरे पास टाइम ही नहीं, आगे पीछे इंग्रेज है टाइम में। एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
ओके, Thank you, सभी sir. का गुड नाइट। शुक्रिया। थैंक Thank यू you, sir. प्रयास से मोहब्बत से संग। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय।